व्यक्त करता हूँ आनंद जी का, जो प्रकाशक हैं जय 3E बुक्स एंड पब्लिशर के, और मुनिंद्र मिश्र जी को के प्रति कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि एक यह सुखद संयोग यह है कि एक आज के इस युग में एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर और एक बहुत ही अच्छी बातों के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित आप लोगों ने किया है, और मुझे सम्मानित करते हुए मुझे इसका चीफ गेस्ट बनाया कि पुस्तक के लोकार्पण के लिए जो उपनिषद 2 मुनिंद्र मिश्र जी ने लिखी है और आपने प्रकाशित की हुई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे वेद हमारे जो हैं ये अनादिकाल के ग्रंथ हैं, और शुरू में वेद जो थे, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा पुस्तकों में लिखा भी है कि उसको लिपिबद्ध अगर किसी ने किया वैदिक संस्कृत में तो वो कृष्ण द्वैपायन, जिनको बाद में वेद को चूंकि उन्होंने वैदिक संस्कृत में लिपिबद्ध किया तो इसलिए वे वेद व्यास के नाम से जाने गए। अब जैसे वेद के 3 प्रकार, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आज हम जो वार्ता करेंगे वो उपनिषद पर करेंगे, जिसको एक दूसरे नाम वेदांत के भी नाम से जाना जाता है। जहां तक वेद है, वेद के 4 प्रकार बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन प्रत्येक वेद से ही उपनिषद निकले हैं। ऋग्वेद से 10 उपनिषद, यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31। ये सभी जो है, अब वेद में लोग कहते हैं कि वेद में और उपनिषद में फर्क क्या है। तो जो वेद हैं वे हमारे उस समय जो हमारे रीति रिवाज थे, जो रिचुअलिस्टिक डिटेल्स और उनके उपयोग और ट्रेडिशंस, जो परंपराएं, उस पर आधारित हैं। जबकि उपनिषद जो है ये बिल्कुल ही अलग है, और ये हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन को रेखांकित करता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वेद थोड़े क्लिष्ट संस्कृत के होने के नाते उपनिषद जो है वह वेदों का एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक वो सार है। जहां तक उपनिषदों की बात की गई है, उपनिषद का पूरा जो इसेंस है, जो उसका सार है, वो आध्यात्मिक ज्ञान पर है। पहले परंपरा ऐसी थी कि ये सारी चीजें लिखी नहीं जाती थी। जो शिष्य होते थे वे अपने गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में, गुरु के द्वारा उन्हें कंठस्थ कराया जाता था, और फिर वही अपने आगे चल करके जो शिष्य थे वो अपने शिष्यों को, इस प्रकार एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये फ्लो करता था। चाहे वेद हो या उपनिषद हो, ये श्रुति के आधार पर ये सुना, याद किया, मेमोराइज किया, और फिर उसको हमने जो है आगे बढ़ाया। आप लोगों को इस पर एक बहुत ही अच्छी घटना बताना चाहूंगा। शायद मुनीन्द्र जी तो जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य किया है आपने इन्हें छाप करके, पुस्तकों को प्रकाशित करके। सामवेद को गाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो ऐसे में भगवान शिव शंकर, उन्हीं को कहा जाता है कि सभी के जनक वही हैं। भगवान शिव शंकर ने कहा कि इसको एक ही व्यक्ति गा सकता है,
और वह है रावण। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि रावण तैयार तो हुआ कि हम काशी में रह करके और हम साम वेद को उसका गायन करेंगे और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे आम जन भी जो है उसको कंठस्थ करके आसानी से और उसको आगे परंपरा को बढ़ा सके। लेकिन हमको इसके पुरस्कार के रूप में हम महादेव को लंका ले जाएंगे। तो ये एक बड़ी अद्भुत घटना थी। फिर मैं उस पर आता हूं कि जिस पुस्तक का आज लोकार्पण हो रहा है वो बहुत ही उत्कृष्ट है और उसमें जो चैप्टर्स हैं, अद्वय, अक्षय, भस्म, देवी, गणपति, महानारायण, रुद्र, रुद्राक्ष, कालाग्नि और राम रहस्य, ये सभी अपने में अद्भुत हैं। उसको कहूंगा कि बहुत ही कृपा करके इंद्र जी ने मुझे जो डेडिकेट किया हुआ है वो है महानारायण। मैं उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूं, जिसको मैंने पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही रुचिकर लगा और लेखक के ज्ञान ही नहीं, लेखक की भाषा को भी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह रेखांकित करता है, उनकी डेप्थ को, उनकी नॉलेज को, और इसके अलावा कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी लेखक जो कहना चाहता है अगर दूसरे को, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए तो यही उत्कृष्टता होती है। जैसे इसमें लिखा है इनोकेशन में, ओम मे ब्रह्मन प्रोटेक्ट अस both completely, bestow upon us fruit of knowledge wholly, may we obtain energy to get knowledge truly, may what we do study reveal the truth fully, may we have no ill feeling for others, Om Shanti Shanti Shanti, let peace be in the environment and me, let peace be in forces acting on me, let there be peace totally completely Om। अब जैसे ये जो जिसको मैंने उद्धृत किया है, अगर इसकी आप फिलॉसफी पर जाएं, यही जीवन है। जीवन जो है वो यही है और यही हमारे सनातन धर्म की रीढ़ रही है कि हम अपना ही नहीं, हम संपूर्ण जगत का जो है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वजन हिताय की परिकल्पना अगर किसी धर्म में की गई है तो वो हिंदू फिलॉसफी में। बाकी कोई धर्म नहीं मिलता जिसमें सर्वधर्म सबके हित की बात, सर्वजन हिताय की बात की गई हो। और इसीलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि हमारा जो हिंदू धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ ही नहीं है, वह अपनी उस श्रेष्ठता, अपनी सिंप्लिसिटी और उसका जो भाव है कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए हजारों हजार साल से इतने आक्रांत आए, इतने परिवर्तन हुए, लेकिन हमारा जो धर्म है वो उसी तरह से चलता रहा। ये हमारे धर्म की ही विशेषता है, ये और किसी धर्म में नहीं मिलता। कि बुद्ध जो है, बुद्ध सनातन धर्म के विपरीत रहे, सनातन धर्म का उन्होंने उनकी आलोचना की और ये कहा जाता है कि सनातन धर्म के जगह पर स्थापित करने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया। इसी प्रकार जैन। लेकिन अगर आप
सनातन धर्म की और हिंदू फिलॉसफी की अगर ग्रेटनेस देखना हो तो देखिए, हमने उनको अपने अवतारों के तरह से मानकर, ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी आलोचना करे हम उसको अपने साथ जोड़ लें और उनको अवतार मान करके उनको अपने साथ आत्मसात कर लिया। ये और कहीं नहीं मिलता सिवाय हिंदू फिलॉसफी। मैं इसमें इस लेखक की मैं क्या कितनी प्रशंसा करूं, अभी आपसे बात हो ही रही थी। देखिए, मैं एक विष्णु जी की स्तुति भी पढ़ता हूं। आई bow to Vishnu, master of universe unquestionably, who rests on great serpent bed, peacefully and perpetually. From his navel sprouts lotus of creative power surely. He, the supreme lord of cosmos, undeniably does be. He supports the entire universe and all pervading be. He dark as cloud with beautiful Lakshmi from glowingly. He, अभी देखिए पढ़ने के यही स्टाइल, ऐसे पढ़ेगा कोई तो कहेगा इसमें वो क्या कहते हैं कि पार्जिंग के हिसाब से गलती, लेकिन जो भाव है, जो सार है, ही द लोटस आइड, ही द लोटस आइड whom yogis see by meditation only. He, destroyer of samsar fear, the Lord of all loks be. कितने सिंपल वर्ड में पूरा टोटल, जैसे इसेंस जो कहा जाता है ना इत्र बनाने का, उसको निकाल करके रख दिया है। और यही उत्कृष्ट लेखन का, यही समझ लीजिए कि यही प्रमाण है कि इतनी सरलता से और इतनी अच्छे तरीके से इसको इन्होंने, लेखक ने लिखा है, वो मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं हृदय से। अनेक पुस्तकें लिखी हैं मुनींद्र मिश्र जी ने, और ये सारी पुस्तकें अधिकांश रूप से हमारे देवी देवताओं के लिए लिखी हुई हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। और यह मैं पुनः इसको रेखांकित करके कहूंगा, अंडरलाइन करते हुए, कि दिस शोज द विजडम एंड लैंग्वेज ऑफ द ऑथर। कि एक तरफ कहां सनातन धर्म और एक तरफ मैंने देखा उसमें, और मैं उसको मंगाऊंगा आप ही से आनंद जी, विदुर नीति। दोनों शार्प कंट्रास्ट, विदुर नीति और कबीरदास। कबीरदास हमारे गोरखपुर के 20 किलोमीटर पर है, और कबीरदास से बड़ा कोई रिफॉर्मर हुआ ही नहीं। जितने किसको उन्होंने, और कहा जाता था कि पढ़े लिखे नहीं थे, सदुकड़ी भाषा, लेकिन साहब क्या रिफॉर्म। अरे इन दोनों ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न देई, वैश्या के पायंतर सोई, देखी तेरी हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहे, घर में करें सगाई। ये बताता है कि डिवाइन वो भी एक अवतार रहे हैं। तो देवी देवताओं पर लिखना एक ट्रेडिशन, और विदुर नीति पर लिखना, और फिर कबीरदास जैसे रिफॉर्मर पर लिखना, ये दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द ऑथर। और मैं आनंद जी आपसे एक बात को शेयर करना चाहता हूं। इस जगत में लोग आते हैं, इस जगत में लोग आते हैं और बहुत सारे पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, वैभव अर्जित करते हैं। कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई बहुत बड़ा जो है उद्योगपति हो गया, कोई बहुत बड़े पदों पर चला गया। लेकिन विडंबना ये है कि एक दिन तो सबको जाना ही है। तो जाने के बाद वो समाज से कट जाते हैं। कुछ दिन तक तो उनके घर वाले याद रखते हैं, फिर वो उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन
यह एक अद्वितीय परंपरा कि कल मुनिंद्र जी रहे न रहे, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन जो इन्होंने जो लिखा है वो हमारे ख्याल से जब तक, जो उर्दू में कहते हैं कि कायनात रहेगी, तब तक लोग जानेंगे कि हाँ कोई था जिसने इसको लिखा। आपको भी जानेंगे लोग कि कोई था जिसने उसको प्रकाशित किया। और तो और मुझे और मेरे जैसे कई रिश्तेदारों को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ करके अमर बना दिया। हम लोगों को भी लोग देखेंगे कि साहब हाँ ये इनके साथ थे, ये इनके रिलेशन थे, ये इनके प्रति इन्होंने डेडिकेट किया था, तो ये भी जरूर कुछ रहे होंगे। तो यह जो मतलब मैं इस अच्छाई की के सराहना करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हूं। दूसरा ये है, सभी नहीं लिख सकते हैं, चाह करके भी नहीं लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मैं तो विश्वविद्यालय में 40 साल पढ़ाया, उसके बाद 3 गवर्नरों के साथ रहा, लेकिन मैं दूसरे क्या कहूं, मैं पढ़ाने में, अपने सब्जेक्ट में मैं 19 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी। लेकिन मैं अपने को बताऊं, एक लाइन लिखने की किताब फॉर्म में मैंने न कभी सोचा, न, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, ये गॉड गिफ्टेड है। आखिर तुलसीदास, सूरदास, ईश्वर की ही उनको आशीर्वाद था तभी न लिखे, कहां वो इतने। अब सूरदास और तुलसीदास पर हिंदी में हम जानते हैं हिंदुस्तान में कम से कम 1000 लोग अलग अलग पीएचडी पाए होंगे। ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर का वरदान है कि आप तभी इसको लिख पाते हैं, और इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि इसको अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान वाला भी आदमी अगर पढ़े, 3 बार 4 बार पढ़े, तो कम से कम 50% तो उसको मेमोराइज हो जाएगा। और यही सबसे अच्छी बात है। और इसको बढ़ाने के लिए ये मतलब दिस इज ए ग्रेट सर्विस टू द हिंदू फिलॉसफी। धन्यवाद सर, आपका हृदय से धन्यवाद। और आपने जो मान दिया और जो प्रैक्टिकली उत्साह किया है, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन और आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देता है। मैं सर आपका एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस पुस्तक को, उपनिषद 2 को अपने हाथ में रख के एक बार जरा कैमरा के सामने लेके आए सर जो है। जी सर, ये पुस्तक मेरे पास में है सर जैसे, तो आपका हृदय से धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बस एक छोटा सा मैं एक बात डिसाइड करूंगा जो है, जो मुझे, मैं बार बार इसको पढ़ रहा था इस वक्त जो है, 3 या 4 में लाइनों को उसको देखा। तो बस एक मिनट का मैं समय लूंगा इसमें जो है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक जो लाइन इसको मतलब जो समराइज करती है, मे माई स्पीच बेस्ड ऑन माई माइंड बी, मे माई माइंड बेस्ड ऑन माई स्पीच बी। अच्छा, इसमें जब उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज को, तो ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिटी के चैप्टर से शुरुआत में स्टार्ट किया, जो अपने आप में मैं तो काफी चीजों में रुचि रखता हूँ, एक मेरा बेंट ऑफ माइंड है और मैं काफी चीजों को जानने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और सारी चीजें जो हैं, भाव है, सरलता है, तो बेमिसाल है। और मैं कैसे इसको, मेरी बस यही एक इच्छा रहती है कि मैं इसका किस तरीके से मतलब प्रचार कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं अपनी बात में सके जो है। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मतलब आकांक्षा है कि ये बात और लोगों तक जाए, और इसमें आपका सहयोग भी रहेगा सर। हम बिल्कुल, तो हम तो अब मैं मिश्रा सर से कहूंगा 2 शब्द कहें सर जो है। पहले हृदय से और बिल्कुल अंदर हृदय से
मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हम लोग को। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग को एक मिनट, हमारे ग्रैंडसन आ गए, जरा इनको ले जाइए। दरवाजा बंद कर देना बेटा, दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो फिर आ जाएंगे। हाँ, तो है क्या कि कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति दो शब्द भी लिखना जाता है तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आदमी सोच बहुत सकता है, लेकिन किस भाव से जो विचार अंदर आते हैं वो ऊपरी वाला देता है। और जितना हम ये इधर इन द लास्ट फ्यू इयर्स जो मेरे को कवर करने का भगवान ने मौका दिया, वो मैं इतना ही कहूंगा कि उनको सेवा करने का जितना भी मिल जाए मौका, भगवान, मैं पूरा जीवन बस इसी में लग जाए, मैं इतने ही में खुश रहूंगा। इसके आगे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वही मौका देते हैं। उस भाव से जो भी मैं लिख सकूं बस वही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। आपको बताएं, दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ इस समय, क्योंकि एक एक चीज जब मैं लिखने बैठता हूँ 4 बजे सुबह उठता हूँ, और आज से नहीं, ये कई साल से मैं कर रहा हूँ। और जब तक हमारे घर में और लोग आना जाना नहीं शुरू हो जाता, मैं लिखता रहता हूँ। उसके बाद मेरा लिखाई बंद हो जाती है और फिर दिन भर और लोगों के साथ खेलूंगा। फिर वही सुबह की इंतजार होता है, उसी में ही भगवान जो भाव दे देता है बस लिखता चला जा रहा हूँ। तो इसलिए उन्हीं का ही आशीर्वाद, ब्रह्म वेला में जो भगवान बस वही हमने कहा। नहीं सर, you did a great, you have done a great job and very good job और immemorable। ये बहुत ही जो आपने कहा बिल्कुल अविस्मरणीय है, क्योंकि सही है। बहुत से आते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैंने एक बार ग्रीन केमिस्ट्री पर, ग्रीन एनवायरनमेंट पर लिखने का कोशिश किया। रोज दिमाग में आता था, तो लिख नहीं पाता, नहीं लिख सकता है। तो ये ईश्वर प्रदत्त तो है ही है। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आनंद जी, हम सबसे फिर कांटेक्ट में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी सर।